मैनचेस्टर सिटी दुनिया का इन रिसेंट ईयर्स वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स बन चुका है, लेकिन रिसेंटली तुमको पता है 11 मैचेस में सिर्फ एक विन है मैनचेस्टर सिटी के पास। एंड पेप ग्वार्डियोला, द प्लेयर्स ऑल सीम लॉस्ट। पेप सीम्स कि उसको उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है अभी। प्लेयर्स सीम कि उन्होंने जैसे फर्स्ट टाइम खेल रहे हो, या फिर और ये ऐसा भी नहीं है कि प्लेयर्स बहुत ही नए प्लेयर्स लाए हैं या फिर ऐसा कुछ। दे आर ऑल एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स, बट समहाउ देर इज दिस प्रॉब्लम एट मैनचेस्टर सिटी जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। आई डोंट थिंक ये बहुत ही इसका कुछ ईजी सोल्यूशन है देखा जाए तो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनचेस्टर सिटी बिल्कुल भी उनका अब ये सीज़न टाइटल रेस में होंगे नहीं होंगे या ये राइट ऑफ है, आई कैन नॉट रियली से राइट नाउ। इट ऑल डिपेंड्स कि सिटी जनवरी ट्रांसफर विंडो में क्या करती है। इफ सिटी लूज मोर मैचेस इन दिस मंथ, आई थिंक सिटी आर आउट ऑफ द टाइटल रेस। मे बी दे कैन गो एंड डू समथिंग इन द UCL, बट दैट डिपेंड्स कि वो जनवरी में क्या रिक्रूटमेंट करेंगे। जितने भी प्लेयर्स का फॉर्म है मतलब जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी एक्सपीरियंस्ड हेड्स हैं, काइल वॉकर हैं, इंजरीज हैं साथ में, ये सब एक साथ हो गए मैनचेस्टर सिटी में भी। बिकॉज केविन डी ब्रुयना इंजर्ड थे, अभी वापस आए इंजरी से, इतना अच्छा नहीं उस फॉर्म में नहीं खेले जैसे हमको पता है। काइल वॉकर लुक्स अ शैडो ऑफ हिमसेल्फ, पता नहीं उनको क्या हो गया। एंड ही इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट हिज अवेयरनेस पिच पे। अगर तुम काइल वॉकर को देखोगे ऐसा लगता है वो वहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, उनको आसपास पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। सिटी का डिफेंस नहीं है पूरा, एंड जितने हैं वो लुक शॉकिंग। प्लेयर्स लाइक मथायस नूनेज ये सब प्लेइंग आउट ऑफ पोजीशन क्योंकि इंजरीज है। रिको लुइस इंजर्ड थे, तो मतलब बहुत ही सिटी में टर्मोइल हो गया प्लेयर्स के साथ। अब मैं ये नहीं सिटी को बोलूँगा कि इंजरीज एक्सक्यूज, बिकॉज देखो चेल्सी का भी लास्ट सीजन क्या था, चेल्सी के बहुत प्लेयर्स इंजर्ड थे, तो ये चीज़ का था यूज़ हुआ था कि चेल्सी के प्लेयर्स इंजर्ड हैं और इस सीजन सिटी के भी प्लेयर्स इंजर्ड है। इंजरीज होती हैं हर टीम में, ऑल्दो आई वोंट से कि किसी को इंजरी पर्पसफुली होनी चाहिए ऑब्वियसली, बट इंजरीज रहती हैं फुटबॉल में क्योंकि इतना फुटबॉल बढ़ गया है। बट उस चीज़ पे सोल्यूशंस फाइंड करना बहुत ज़रूरी होता है, एंड सिटी को भी सोल्यूशन मिल ही रहा है। एंड हर चीज़ में पेप का भी कहना है रॉड्री नहीं है हमारे पास, प्लेयर्स हमको वापस कर दो। तो उस टीम से यार इंजरी सारी टीम को होती है, दे मैनेज, बट सेम एक्सक्यूज़ बार बार यूज़ करना सीम्स pretty much weird as well to me, because वो पेप ग्वार्डियोला है एंड पेप ऐसा लगता है कि वो थोड़े टेन हाग इन्फ्लुएंस हो गए, बिकॉज इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस he just does not seem like his usual self now, मतलब he feels lost। एंड ठीक है, मतलब उन पर काफ़ी प्रेशर भी होगा बिकॉज देखो उनके मैनेजरियल करियर में कभी ये फर्स्ट टाइम ही है। एंड सिटी की अभी ये सिचुएशन डिस्क्राइब करना, दे आर 5th इन द टेबल और उनका एस्टन विला के अगेंस्ट अवे मैच है विच इज़ अगेन गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर देम। और सिटी का भी सिचुएशन डिस्क्राइब अगर करना है ना, तो आई थिंक 2 गेम बेस्ट है, एक तो यूनाइटेड वाला डार्बी एंड एक फियरनॉर्ड वाला। आई थिंक बीच में वो नॉटिंघम फॉरेस्ट से ही जीते 3-0, आई डोंट नो वो कैसे वो एकदम से जीत गए, बट दैट वाज आई थिंक मतलब एक मैच जीते और सबको उस टाइम लगा था कि सिटी इज़ बैक और अब यहाँ से वो जीतेंगे, बट देन अगेन ऐसा नहीं हुआ। फियरनॉर्ड वाला गेम एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला गेम आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स फॉर दिस। फियरनॉर्ड में उनके 3-0 लीड थी, एंड के 15 मिनट में उन्होंने 3-3 कराया। और क्योंकि पेप ने प्लेयर सब्सटीट्यूट करे, जो उनका डिफेंस था, उनकी जो टीम थी दे हैड अ मेंटल कोलैप्स कंप्लीटली। और जो मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला गेम देखोगे तो दे वर देयर फॉर 85 मिनट्स, और आई वुड से कि सेकंड हाफ में मैनचेस्टर यूनाइटेड ही बेटर खेला मैनचेस्टर सिटी से, बट लाइक 85 मिनट्स तक दे वर देयर, 80-85 मिनट्स तक। लेकिन उसके बाद पूरी टीम का मेंटल कोलैप्स वहाँ पे होता है। मथायस नूनेज एक गलती करते हैं, बॉल गिव अवे कर देते हैं वहाँ पे, और हमाद डियालो जाते हैं, और वहाँ पे भी ऐसा नहीं था कि ही हैड टू टैकल पर्पसफुली, क्योंकि वहाँ पे अगर वो टैकल नहीं भी करते तो हमाद डियालो को बहुत कुछ करना था गोल मारने के लिए। बट अगेन वही हेड लॉस, टेंशन की अब क्या होगा गेम में एंड वॉट नॉट, तो वहाँ पे उन्होंने टैकल करा, पेनल्टी मिली, यूनाइटेड इक्वलाइज। और आयरॉनिकली उसके 115 सेकेंड्स बाद हमाद डियालो ने गोल मार दिया। पहले पेनल्टी जीती उन्होंने ब्रूनो फर्नांडिस के स्कोर करने के लिए, फिर उन्होंने खुद भी गोल मारा। अब तुम अमाद डियालो में देखोगे वहाँ पे अमाद डियालो को कोई पिक नहीं करता है रन, बिकॉज आई डोंट नो सिटी का डिफेंस ग्वार्डियोल बहुत कैजुअली चल रहे हैं, डियाज भी, मतलब दीज गाइज आर टॉप डिफेंडर्स भाई। मतलब इन लोगों ने ट्रॉफीज जीती हैं मैनचेस्टर सिटी के साथ, और जितने भी रूबेन डियाज वगैरह इन सब ने तो भाई ट्रेबल भी जीता है, एंड दे हैव वॉन सो मच एट सिटी, सो दे नो। बट समहाउ एट दिस पॉइंट सिटी जस्ट सीम लाइक कि मतलब उनको खुद को समझ नहीं आता, दे पैनिक अलॉट इन द, उनको गेम सी आउट करने में बहुत टाइम लगता है। और अब
टीम्स ना मतलब एक फियर होता है, जैसे मैनचेस्टर सिटी जैसी टीम्स का एक फियर हो जाता है कि यार अब तो सिटी ने खेलने आना है, यार अब तो हमको सिटी से खेलना है, तो अब तो पॉइंट्स हम इतने पिक नहीं कर पाएंगे। बट अब जो छोटी टीम्स है ना वो भी ऐसे सिटी को देखेंगे कि यार ये हमारा फ्री हिट है, यहाँ पे हम जितने इनसे पॉइंट्स ले सकते हैं हम छीनेंगे, बिकॉज अभी सिटी फ्री एकदम अपने यूजुअल सेल्फ में नहीं है। तो मैनचेस्टर सिटी का वो फियर खत्म हो गया है। एंड आई थिंक मेन प्रॉब्लम सिटी की इंजरीज और इन सब को हटा के अगर मैं बोलूँ तो उनका मेंटल कोलैप्स है। जिस गेम में वो आगे लीड में होते हैं, चलो नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट नहीं हुआ, बट जिस गेम में वो आगे होते हैं इट्स लाइक यू बैक दी अदर टीम टू स्कोर, बिकॉज अभी सिटी ऐसे ही बहुत हड़बड़ आ जाती है, गेम्स सी आउट नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी सिटी और चेल्सी का अगर मैच होता है एटिहाड पे जैन में, और सिटी इज विनिंग 2-1 फॉर एग्जाम्पल एट द 72nd मिनट, तो वहाँ पे मैं चेल्सी को बैक करूंगा भाई 3-2 जीतने के लिए, बिकॉज मेरे को लगता है कि वहाँ पे चेल्सी जीत पाएगी 3-2, बिकॉज सिटी का मेंटल कोलैप्स होगा अगर सिटी प्लेयर्स नहीं साइन करेगी, यही प्लेयर्स रहेंगे, हंगर प्लेयर्स का खत्म होता जा रहा है सिटी में। एंड फिर मैं बैक करूंगा चेल्सी को कि चेल्सी कैन डू इट। एंड उसके बाद आई मीन ये एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, एंड जिससे यही पता चलता है कि सिटी गेम्स अभी सी आउट नहीं कर पा रहे। पेप ग्वार्डियोला भी ज़्यादा कुछ अभी कर नहीं पा रहे हैं फिगर आउट। देखो अगर सिटी ने कुछ साइनिंग्स कर ली, 3 से 4 साइनिंग्स कर ली जनवरी ट्रांसफर विंडो में स्टार्टिंग में, देन आई कैन से कि चलो मे बी प्रीमियर लीग टाइटल रेस अगर सिटी बाहर है तो दे कैन डू समथिंग इन द UCL इन द कप कॉम्पिटिशंस एज वेल। बट अदरवाइज आई मीन मोर और लेस सिटी अभी बहुत ही ख़राब स्टेट में है। एंड ये जो प्लेयर्स का आउट ऑफ फॉर्म हो जाना, अर्लिंग हालैंड को भी देख लो, अर्लिंग हालैंड इज़ लाइक अ घोस्ट ऑन द पिच, वो कुछ भी नहीं करते। अगर उनको सर्विस नहीं मिलेगी तो ही डज नथिंग, ऑफ द बॉल भी वो एक एक्स्ट्रा मैन प्रोवाइड करते हैं या फिर पीछे बॉल रिसीव करने नहीं आते हैं। ही इज़ अ पोचर येस एंड ही फिनिशेस चांसेस, लेकिन उनको चांस बना के देना पड़ता है। अगर वैसा कुछ नहीं होगा तो अर्लिंग हालैंड विल बी इनविजिबल ऑन द पिच, एंड वही हमको दिखता है। आई थिंक सिटी इज मिसिंग अ प्लेयर लाइक एल्वारेज राइट नाउ, बिकॉज एल्वारेज आगे कहीं भी खेल लेते थे, एंड हालैंड को काफ़ी कंपटीशन भी देते थे, बट हालैंड का भी कोई कंपटीशन है नहीं सिटी के पास। तो हालैंड इज इन रिलैक्सड एज वेल, बिकॉज वो ड्रॉप भी नहीं होंगे अभी। एंड सिटी मैन एब्सोल्युटली मतलब सिटी के पास ऑप्शन डिलैप, आई थिंक सिटी का बाय बैक क्लॉज डिलैप में, तो देखते हैं वहाँ क्या होता है। बट सिटी रियली लैक अ क्रिएटिव प्लेयर एज वेल, बिकॉज स्क्वाड इज ऑल्सो एजिंग, उनसे भी मूव ऑन करना है स्क्वाड से, और पूरा मतलब एक स्क्वाड, एक ओवरहॉल चाहिए स्क्वाड को। एक नए प्लेयर्स आएंगे, वो हंगरी होंगे और उनमें नए हंगर होगा ट्रॉफीज जीतने का। ऑब्वियसली इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे जीत लिया अपने टाइम में, दीज प्लेयर्स हैव वॉन अलॉट, और सिंस दे हैव वॉन अलॉट ऑब्वियसली हंगर हो सकता है थोड़ी सी कम हो गई हो, मतलब नेचुरल है। और ऐसा नहीं है यार, सीजन इन सीजन आउट ये ट्रॉफीज जीतना बैक टू बैक इज नॉट ईजी। लेट्स नॉट फॉरगेट मैनचेस्टर सिटी आर 4-time प्रीमियर लीग विनर्स, एंड इट इज़ नॉट ईजी टू गो टो टू टो एंड विन दीज टाइटल्स सीजन इन सीजन आउट। तो टोल लेता ही है, एंड आई थिंक वो टोल सिटी पे लिया है। पहले भी सिटी की इंजरीज हुई है, बट उन्होंने नेगोशिएट कर लिया है। रॉड्री के एब्सेंस, येस इट प्रूव्स कि ही इज द बैलन डोर विनर, बट अगेन रॉड्री का एब्सेंस तुम कितनी देर तक एक्सक्यूज यूज करोगे, राइट? तो दे नीड अ प्लेयर, दे नीड गुड प्लेयर्स इन जनवरी। अदरवाइज अगर नहीं साइनिंग होगी तो सिटी ऐसी ही रहेगी। आई थिंक प्रीमियर लीग में उनका रेस, आई डोंट थिंक वो रेस में रहेंगे, बिकॉज जो उनके गेम्स बचे उनमें उनके लिए पॉइंट्स पिक करना मुश्किल होगा करंट स्टेटस ऑफ सिटी गिवन। एंड आई थिंक मेंटालिटी कोलैप्स ही सिटी का भी एक और मेजर प्रॉब्लम है, बिकॉज उनका गेम सी आउट ना कर पाना, एकदम से प्लेयर्स का शैडो ऑफ देमसेल्व्स हो जाना। सिटी बहुत एक उसमें ट्रेंचेस में आ गई है, एंड वो 1-0 से 2-1 हो जाना प्रूव्ड इट ऑल। मतलब मैनचेस्टर डार्बी है, स्टेक्स इतने हाई हैं, इट्स ठीक है, पॉइंट्स तुम्हारे को पॉइंट्स भी लेने हैं, बट मैनचेस्टर डार्बी का खुद ही बहुत बड़ा वेट होता है। 195th मैनचेस्टर डार्बी थी, तो प्लेयर्स वर नॉट रियली सीमिंग लाइक अप फॉर इट। प्लेयर्स लाइक बर्नार्डो सिल्वा भी, ग्रिलिश, दे ऑल सीम आउट ऑफ फॉर्म, कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म। तो वही बात है यार मैनचेस्टर सिटी की, दे आर just completely, मतलब they are not the same team completely that they were last year। और ठीक है यार, आई थिंक जनवरी लगेगा, समर लगेगा, फिर सिटी विल बी बैक फॉर श्योर। हाँ, अगर ऐसा कुछ हो जाए कि जनवरी में प्लेयर्स साइन हुए, और थोड़ा टाइम तो नए प्लेयर्स भी लेंगे जेल होने में, बट प्लेयर्स भी नहीं चले जो साइन करे, और उसके बाद वही सेम चीज़ें हो जा रही है फरवरी तक सिटी ऐसी चल रही है, जनवरी एंड तक ऐसे ही चल रहा है, जीत ही नहीं पा रहे, देन आई थिंक पेप कैन लीव। लेकिन वो बहुत आगे की बात है यार, जब वो होगा तो उस पर बात करेंगे, बट आई डोंट थिंक पेप गार्डियोला मैनेजर है, आई डोंट थिंक वैसा होने वाला है। बट या दैट इज़ द वीडियो। आई थिंक मेरे को मेंटालिटी कोलैप्स पे मेनली इस वीडियो में बात करना था। एंड या सिटी और बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं यार, इन्होंने ट्रॉफीज़ जीती हैं, और इनसे ऐसे हो जाना बहुत ही एक मेरे लिए भी और सबके लिए, फुटबॉल वर्ल्ड के लिए बहुत सरप्राइजिंग था।
बट येस दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को. लेट अस हिट 70 सब्सक्राइबर्स बिफोर माई बर्थडे एज वेल दिस वीक. एंड या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, पीस आउट, सी यू.